तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया कहाँ ले गया? पहाड़ पर ले गया। इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत के वैभव दिखाकर, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर हाँ, उससे कहा, उसे कहा यदि तो गिरकर मुझे यदि तू प्रणाम करे गिरकर मुझे प्रणाम करे तो तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। कैसे दे देगा? जब किसका है? परमेश्वर। पर वो शैतान का बोल रहा, मुझे गिर कर क्या कर, मुझे प्रणाम कर तो ये जग मैं तुझे दे दूं। देखो, हाँ, तब याशवा ने उससे कहा, हाँ, हे शैतान, शैतान दूर हो जा। हो जा, क्या बोला? कि शैतान दूर हो जा। हाँ, क्योंकि लिखा है, लिखा है, तो प्रभु अपने तू प्रभु परमेश्वर अपने को परमेश्वर की परीक्षा ना कर, प्रणाम कर उसी को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर। उपासना कर। तब शैतान उसके सामने से चला गया और स्वर्गदूत क्या करने लगे? उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर की सेवा हम भी करें। सारा संसार में प्रत्येक सबको नहीं, पर अलग अलग सेवकाई है, क्योंकि वो परमेश्वर है। क्या करने लगे? सेवा करने लगे। हाँ, एक वचन और पढ़ेंगे अपन, यूहन्ना 14 उसका पहला वचन। हाँ, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। कहां तक? परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास परमेश्वर रखो पर विश्वास करो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। क्या दो जनों पर विश्वास करो? देवाबंदी पे विश्वास ठेवायचा आणि माझ्यामध्ये। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, हाँ, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार क्योंकि करने मैं जाता हूँ। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तुम भी रहो। हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ। जहां मैं जाता हूँ वहां का मार्ग तुम जानते हो। हाँ, तो मैंने उससे कहा, थोमा ने बात को सुना और क्या कहा प्रभु को? हे प्रभु, हे प्रभु, हम नहीं जानते हम कि नहीं तू कहाँ जा रहा जानते। है। हाँ, हम नहीं तो जानते तू कहाँ जा रहा तू है, कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। मार्ग कैसे जाए। तो प्रभु ने बहुत ध्यान पूर्वक सुंदर सरल एक जवाब दिया। याशवा ने उससे कहा, हाँ, मार्ग और मार्ग सत्य और जीवन जीवन मैं ही हूँ। मैं हूँ। बिना बिना मेरे मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। एक मार्ग कौन है? इसलिए प्रभु कहता, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन। हाँ, यदि तुमने मुझे जाना यदि होता तुमने मुझे जाना होता तो तो मेरे पिता को भी मेरे पिता जानते, को भी जानते और आप जब उसे जानते हो और अब उसे जानते हो और उसने देखा भी है। और उसे देखा भी है। हाँ, फिलिपुस ने उससे कहा, फिलिप उसने सुना और कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, पिता को हमें पिता देखा को दे। हमें दिखा दे, ये हमारे लिए ये खरा है। हाँ, याशवा ने उसे कहा, हाँ, हे फिलिपुस, हे फिलिपुस, मैं इतने मैं दिन इतने तुम्हारे दिन साथ तुम्हारे हूँ साथ था, क्या तू मुझ पे विश्वास नहीं करता? हाँ, और क्या तुम मुझे नहीं जानता। क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा उसने है। पिता को भी। हाँ, तू क्यों कहता तू है क्यों कि कहता है कि मुझे पिता को दिखा? पिता को हमें दिखा। हाँ, क्या तू विश्वास नहीं क्या करता तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में और है। पिता मुझ में है? ये बातें जो मैंने तुमसे कहता हूँ जो बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं, बल्कि पिता मुझ में होकर वो बातें, हाँ, परंतु पिता मुझसे रहकर अपने काम करता है। काम भी करते हैं। हाँ, मेरा विश्वास करो मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ कि मैं पिता में हूँ, और पिता मुझ में है। पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के ही कारण मेरा विश्वास करो। मेरा विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो, क्योंकि विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास किस पे करना? प्रभु, एक यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है, जगत का उद्धार करने वाला एक परमेश्वर। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता क्या हूँ बोलता है कि मैं तुमको सच सच कहता हूँ, कि जो मुझ पर विश्वास जो करता मुझ है पे विश्वास करता है
ये काम जो मैं करता जो हूँ काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इससे भी बढ़कर काम करेगा। क्या करे? इससे भी बढ़कर वो काम करेगा। आप विश्वास तो करो, हमसे भी बढ़कर काम वो प्रभु करेगा। हाँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता क्योंकि हूँ, मैं पिता के पास जाता हूँ, जो मेरे नाम जो से कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे हाँ वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। हाँ, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा किसके हो। द्वारा? पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ यदि तुम मांगोगे मुझसे मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मैं उसे क्या करूंगा। हाँ, देखो ये एक प्रत्येक पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है। देखो 15 में पढ़ो मुझे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो कोई नहीं रखता। इसलिए क्या बोला? कितना सुंदर परमेश्वर की ये वाणी, कितना सुंदर वचन है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कोई मानता ही नहीं। मेरी आज्ञा को मानो। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। क्या देगा? एक सहायक देगा। हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कब दे? सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, अर्थात सत्य का आत्मा। तो फिर अभी कौन सा आत्मा हमारे? अभी तो प्रार्थना करके मांगेगा कि हमारे लिए परमेश्वर मांगेगा कि सर्वदा हमारे साथ रहे। जो अभी हमारे अंदर आत्मा है वो कितने दिन के? पल का भरोसा नहीं है। रात को सोया हुआ इंसान सवेरे उठेगा, उसका भरोसा नहीं है। समान तो 100 बरस का, पर पल का भरोसा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने इतना सुंदर वचन का बोला, योहान 14 की 15 वचन कि मैं तुम्हारे लिए क्या मांगूंगा? सत्य का आत्मा, जो सर्वदा हमारे साथ रहे। कभी मरण नहीं आए। मरण एक बार, वो परमेश्वर। हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं जिसे कर सकता, कभी संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो वो उसको जानता है। क्योंकि हाँ, वह न उसे देखता है हाँ, और न उसे जानता है। ना वो देखता है और ना ही वो जानते हैं। हाँ, तुम उसे जानते हो परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि क्योंकि वह तुम्हारे साथ क्योंकि रहता वो है तुम्हारे साथ रहते हैं। वेरी गुड। हाँ, और वह तुम में होगा। किसमें होगा? तुम में होगा। हाँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सारा संसार छोड़ के चला जाता है, पर परमेश्वर ने अभी क्या बोला वचन में कि मैं तुमको कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे पास आता मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह सिर्फ थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे कभी ना देखेगा, हाँ फिर संसार मुझे कभी ना देखेगा। हाँ, परंतु परंतु तुम मुझे परंतु देखोगे, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं इसीलिए कि मैं जीवित हूँ। इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। तुम भी जीवित रहोगे। हाँ, उस दिन तुम जानोगे उस दिन तुम जानोगे मैं अपने पिता में कि मैं हूँ अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में तुम मुझ में हो और मैं तुम में। और मैं तुम में हूँ। हाँ, जिसके पास मेरी आज्ञा जिसके है पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें और वो उसे जानता है, जानता है वही मुझसे प्रेम और रखता वही है। मुझसे प्रेम रखता है। हाँ, और जो मुझसे प्रेम रखता है जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा पिता प्रेम रखेगा। हाँ, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और फिर मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो उस इसको योद्धा ने जो सक्रिय ना था, उससे कहा, उससे कहा, हे प्रभु हे प्रभु क्या हुआ कि तो अपने आप को हम पे प्रकट करना चाहता, पर संसार पे नहीं। हाँ, याशवा ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को जो मेरे मानेगा वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम मेरा रखेगा पिता उससे प्रेम रखेगा। हाँ, और हम उसके पास आएंगे फिर हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास वो करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वो मेरे वचन नहीं जो मानता मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वो मेरा नहीं है, वरन पिता का जिसने मुझे भेजा। भेजा। हाँ, देखो किसने भेजा है? क्योंकि परमेश्वर का मतलब जिसने मुझे भेजा है। हाँ, और ये बातें मैंने तुम्हारे साथ ये जो बातें हैं मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए हाँ तुमसे कही तुमसे कही।
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से जिसे मेरे भेजेगा, नाम से पिता भेजेगा, वह तुम्हें सब सब बातें सिखाएगा बातें सिमरन में सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण वो कराएगा। सिमरन करनी सिखा। हाँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, देखो क्या बोला, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ कि जैसे अपनी शांति तुम्हें मैं देता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार तुमको शांति देता है वैसे मैं तुमको शांति नहीं देता। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हाँ, तुमने सुना कि तुमने सुना है मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ हाँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। फिर आऊंगा। हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित इस होते बात से आनंदित हो कि मैं पिता के कि पास मैं पिता के पास जाता हूँ, हाँ क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। पिता मुझसे बड़ा है। मराठी में लिखा कि पिता माझे से थोड़ा है, ये पिता मुझसे बड़ा है। हाँ, और मैंने अब इसके होने से पहले इसके बातें होने से पहले मैंने तुमको तुमसे कह दिया कह है दिया कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। हाँ मैं अब तुम्हारे साथ ज्यादा बातें और बहुत बातें न करूंगा, ना करूंगा। हाँ, क्योंकि इस संसार का सरदार आता इस है, जो सरदार है वो आता है, मुझ पर उसका कोई मुझ अधिकार पर नहीं। उसका कोई अधिकार नहीं। परंतु यह इसलिए होता है परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम मैं रखता हूँ। पिता से प्रेम करता हूं। हाँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी, जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूँ। वैसे ही करता हूँ। देखो कितना सुंदर वचन है। अभी तो तुमने पानी से बपतिस्मा ली, जो मेरे बाद आने वाला वो तुमको आग से बपतिस्मा। देखो उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना शक्तिशाली और परमेश्वर महान है कि उसने बोला कि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, फिर उसने बोला कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। देखो ये मार्ग जो है ये परमेश्वर को इसी को कुंजी मालूम, किसी को मालूम नहीं। स्वर्ग में से कौन आया? प्रभु को छोड़ के कोई नहीं आया, इस संसार में कोई नहीं। बहुत आए। देखो एक वचन को पढ़ो, पहला कुरिन्थी रास पत्र उसका 8वां अध्याय उसका 5वां वचन। देखो पृथ्वी में क्या है, पहला कुरिन्थी रास पत्र उसका 5वां वचन 8 का 5। यद्यपि आकाश में आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है। बस बहुत से ईश्वर भी है और बहुत से प्रभु भी है। ये बाइबल का वचन है। पहला कुरिन्थी रास पत्र उसका 8वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा, इस पृथ्वी पे बहुत सारे प्रभु है और आकाश में बहुत सारे ईश्वर। कहते प्रभुओं का प्रभु और ईश्वर को ईश्वर यीशु मसीह, उसको छोड़ के कोई नहीं। देखो वो प्रभु का प्रभु है, उसको छोड़ के संसार में कोई भी नहीं। हाँ, उसके ऊपर की लाइन पढ़ो, एक लाइन। हाँ, मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के, अर्थात मूर्तियों के सामने बलि की हुई विषय के विषय में हम जानते हैं कि खाने के विषय में खाने के विषय हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं। जब मूर्ति जगत में कोई वस्तु ही नहीं है और हाँ, एक को छोड़ के कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। हाँ, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हाँ, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, हाँ, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है। देखो एक ऊपर का पहला एक दूसरी लाइन पर दूसरा यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए तो वैसा अब तक नहीं जानता। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसको पहचान। ढूंढे सर की प्रार्थना करो, तुम्हारे मन के अंदर कभी ना हो कि मैं इसको भी बोलूं उसको भी नहीं। परमेश्वर का बोला ढूंढे सर की प्रार्थना करूं। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसको पहचान। हाँ, तो जैसा जानना चाहिए वो वैसा अब तक नहीं जानता। हाँ, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर
तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हाँ, तो परमेश्वर उसको क्या करता है? पहचानता है। सारे संसार का एक ही परमेश्वर है, मार्ग, सत्य और जीवन। तुम्हारे जीवन को और मार्ग को और सत्य बताने वाला एक ही परमेश्वर है, इतने सारे नहीं। एक वचन को और पढ़ो, पहला कुरिन्थी के रासपत्र, सॉरी, प्रतिकरण 21 उसके 7 का वचन, 7 और 8, 21। हाँ, जो जय पाए क्या बोला कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वही मेरा पुत्र होगा। अरे डरपोको, परंतु डरपोको, हाँ, और अंधविश्वासियों और घिनौना काम करने वाले और हत्या करने वाले, विचार करने वाले, जादू टूना करने वाले और मूर्ति पूजा करने वाले, इन सब झूठों का भाग वो झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती है, वो दूसरी मिलती है। ये तो मरना खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू में होने। देखो कैसे दूसरी मृत्यु है। अभी तो हम शरीर से मरेंगे, मगर हमको आत्मा से मरेंगे। अभी तो हम शरीर से मरेंगे। देखो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, फिर गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। देखो परमेश्वर ने बोला आदम और हवा, क्या बोला? आदम को और हवा को क्या बोला कि जितने भी झाड़ में फल लग रहे हैं ये बिना खटके तुम खा सकते, पर ये बीच में मेरे एक हाथ में, ये खाने से पहले मेरी एक हाथ में, ये जो बीच में जो झाड़ में फल लग रहा ये कभी मत खाना। जिस दिन भी तुम इसको खाओगे अवश्य है कि तुम उसी दिन मर जाओ। हालेलुया। क्या वो मर गए थे? नहीं, मरे थे, पर वो आत्मा से मरे थे। हालेलुया। देखो किससे मरे थे? आत्मा से मरे थे। और हम शरीर से मरेंगे, वो आत्मा से मरे थे। उनकी उम्र कितनी थी? शरीर से जिंदा थे वो, उनकी जिंदा रहने की उम्र 930 साल। कितनी थी? 930 साल की उम्र थी उनकी। और हमारी उम्र कितनी है? 120, 120 साल। वो भी पता नहीं है कि नहीं, 60 से 70 है। क्यों? हम पापी है, वचन नहीं, कुछ नहीं, गीत नहीं, कुछ नहीं, हम प्रभु में नहीं, इसलिए परमेश्वर क्या करा? हमको काट, इसलिए बस 60 से 70 साल। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का भाई नहीं मानते। जो परमेश्वर का भाई नहीं मानता, परमेश्वर को क्या करता? काट देता। जैसे पढ़ो एक वचन, यूहन्न 15 उसके पहला वचन। मीच खरा द्राक्ष वेल आहे नहीं, सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, वो जो नहीं फलती उसे वह काट डालता है। क्या करता है? काट डालता है। जो प्रभु में नहीं है उसको वो क्या करता है? प्रभु देखो सुनो, काट डालता है। हाँ, और जो फलती है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, उसे वो छांटते हैं। हाँ, ताकि और फले। हाँ, तुम तो उस वचन के कारण, जो मैंने तुमसे कहा है, शुद्ध हो। हाँ, मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ। जैसे डाली यदि दाखलता में से, हाँ, तो अपने आप से कभी फैलती, हाँ, नहीं फल सकती। हाँ, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। जो प्रभु में नहीं है वो कभी नहीं फलेगी। ये बाइबल का वचन बताता। हाँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलता और है। फिर वो बहुत से फल। हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर प्रभु की चेतावनी है। प्रभु ने कितना गहराई का वचन बोला है कि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता। लोग उनको बटोर कर आग में झोंक देते, जैसे कि किसी ने बपतिस्मा नहीं दी। जो प्रभु में नहीं आया और जो प्रभु में नहीं है और वो मर गया तो उसके घर वाले क्या करते हैं? उसको काड़ी लगा के जीते। हालेलुया। और जो प्रभु में है उसको कोई काड़ी नहीं लगाता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं बोल रहा जैसे मैं जीवंत हूं तुम भी जी उठो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, आज भी वो जीवंत है। इसलिए प्रभु ने बोला कि जैसे मैं जी उठा हूं वैसे तुम भी। हालेलुया। देखो, अगर कोई प्रभु में नहीं है तो क्या करेंगे? वो आग में झोंक दिए जाएंगे। दोबारा ये लाइन पढ़ो। हाँ, यदि कोई मुझ में बना न रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली डाली के समान फेंक दिया जाता है, हाँ, डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और फिर वो सूख जाता है और लोग उनको बटोर कर आग में झोंक देते हैं और फिर जल जाती है। और फिर वो जल जाती है। देखो कैसे परमेश्वर ने, कितनी जबरदस्त, कैसे परमेश्वर ने बताया। एक एक वचन को और पढ़ो, यशायाह नबी 44 17 वचन, यशायाह 44 उसका 17 वचन। देखो कैसे मूर्ति दुनिया में निर्माण हुई। हाँ, और उसके बचे हुए भाग को लेकर, और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता क्या बनाता है? देवता, एक देवता बनाता है। हाँ, अर्थात एक मूर्त खोदकर बनाता है। हाँ, एक मूर्त खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने हाँ, प्रणाम और डंडर करके कहता है, और फिर उससे प्रार्थना भी करके कहता है मुझे बचा ले। देखो, मुझे बचा ले। देखो, अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बनाता है और क्या बोलता है? मुझे बचा ले। हाँ, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते। फिर परमेश्वर के वचन में लिखा कि वे कुछ भी नहीं जानते, ना कुछ समझ, ना किसी को इतनी समझ रहती है, क्योंकि उनकी आंखें तो ऐसी बंद की गई है क्योंकि वो बुझ नहीं सकती। हाँ, और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बुझ नहीं सकती। हाँ, कोई इस पर कोई लोग इस पे ध्यान नहीं देते, और ना किसी को इतना ज्ञान रहता है, ना इतनी समझ रहती है कर सके कि वो कह सके। देखो, हाँ, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले में मैंने मांस भून के खाया और मांस भूनकर खाया है। हाँ, फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु करूं? हाँ, क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? हाँ, वह राख खाता है, राख खाता और भरमाई हुई बुद्धि के कारण वो भटकाया गया। हाँ, और वह न अपने को बचा सकता, ना वो अपने आप को बचा सकता है, और न यह कह सकता है, ना वो कह सकता है क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या है नहीं। देखो कितना परमेश्वर का वचन है कि मेरे दाहिने हाथ में क्या नहीं है? तो मिथ्या नहीं। ना तो वो अपने आप को बचा सकता, बचाता नहीं। अरे मूर्ति तो है, जगत में मूर्ति है, आंखें है तो दिखता नहीं, कान है तो सुनता नहीं, मुंह है तो कुछ बोलता नहीं, पांव है तो चलते नहीं, फिर परमेश्वर कैसे? नहीं हो सकती। मूर्ति है उसमें आत्मा नहीं है। और वैसे ही परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था जमीन की मट्टी खोद के, परमेश्वर ने बोला था, फिर परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति के अंदर 1:26 में लिखा था, उत्पत्ति में फिर परमेश्वर ने कहा मैं नहीं बोला प्रभु ने, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे कि जैसा मिया है वैसे तुम ही भी। देखो, फिर उसने 2 के 7 में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को जमीन की मट्टी खोदकर उसका पुतला बनाया। जैसे परमेश्वर ने बनाया वैसे इंसान ने उसकी कॉपी करके एक मूर्ति बनाई। परमेश्वर ने सांस डाल दिया पर वो इंसान को सांस डालने का अधिकार नहीं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने तो आदम को बनाया जमीन की मट्टी खोदकर उसके नाक में उसके मुंह में जीवन का सांस कि जब तक रहेगी सांस तब तक रहेगी आस। और इंसान ने उसकी कॉपी करी, उसने भी वैसे ही किया। परमेश्वर ने बोला कि जैसा मैं आहे वैसे तुम्हें भी आहे, जो मैं करता हूं तुम्हें भी करा। इंसान ने वैसे ही अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बनाकर मांडी घाल के बैठ गया कि तू मचे देव आहे मचे तारण कर। ऐसे लोगों गलत नहीं समझे तो नहीं, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वो लोग भटकाए गए। देखो कितना महान परमेश्वर है। हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर है, सत्य है और मार्ग। परमेश्वर तुमको मार्ग देगा, सत्य देगा, तुम्हारे को जीवन देगा। देखो एक स्तोत्र संहिता 34 एक वचन पढ़ो। स्तोत्र संहिता भजन संहिता 34 उसका पहला वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, मैं तो हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा,
उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रही। जैसे मैंने अभी ये वचन से पहले स्तुति करी है, जैसे निरंतर करता रहूं। हाँ, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं यहोवा पे घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हाँ, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। मेरे साथ यहोवा की क्या करो? बड़ाई करो। हाँ, और आओ हम हाँ, मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। क्या करें? उसके नाम की स्तुति करें, जैसे कि भजन संहिता संबर में लिखा, हम स्तुति करें। हाँ, और मैं यहोवा के पास गया। मैं यहोवा परमेश्वर के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। तभी तो सुनी है। जब हम गए, जब जाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा? हम गए तो हमारी, तब यहोवा परमेश्वर ने सुन ली। हाँ, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। उन्होंने ज्योति पाई है। हाँ, और उनका मुंह कभी काला न उनका होगा। मुंह कभी काला ना होगा। हाँ, इस दिन हाँ, जन के पूरा पुकारा, तब हाँ, यहोवा ने सुन लिया। जिन्होंने पुकारा था यहोवा ने सुन लिया, और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। हाँ, यहोवा के डरवैयों के हाँ, चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है। क्या करता है? उनको बचाता है। हाँ, परख कर देखो कि परख के तो देखो यहोवा कैसा भला है। कि यहोवा कितना भला है। देखो, एक बार देखो तो सही, परख के तो देखो। सोना भी फेल है उसमें। देखो, सोना भी मैं हूँ, चांदी भी मैं हूँ। जैसे यूहन्ना पतरस ने बोला, सोना भी मैं हूँ, चांदी नहीं, ना तो मेरे पास सोना है और ना मेरे पास चांदी है। लेकिन परमेश्वर कहता मैं ही सोना हूँ और मैं ही चांदी हूँ। इसलिए परमेश्वर ने बोला सोना भी मैं हूँ और चांदी भी मैं। तुम क्या हो? तुम एक मिट्टी हो, क्योंकि मिट्टी से परमेश्वर ने हमको बनाया। हम सब मिट्टी है, पर मेरा परमेश्वर मिट्टी नहीं है। मेरा परमेश्वर एक चट्टान है, एक सोना है, वो चांदी है, उसके समान कोई नहीं। हाँ, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो उसकी शरण लेते हैं। देखो, हाँ, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों। कौन से यहोवा के पवित्र लोग हैं? कौन है? हे यहोवा के पवित्र लोग। हाँ, उसका भय मानो। उसका भय तो मानो। हाँ, क्योंकि उसके डरवैयों को हाँ, किसी बात की घटी नहीं होगी। उनके डरों को किसी बात की घटी ना होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती है, और वे भूखे भी मर जाते हैं। हाँ, देखो, फिर वो भूखे भी मरते हैं। देखो, बाइबल का वचन बोलता कि फिर वो भूखे भी मर जाते हैं। हाँ, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। जंगल का शेर भूखा रहेगा, पर मेरा दास कभी नहीं, उनको कभी भी भली बात नहीं। हाँ, हे लड़कों, हाँ, आओ मेरी सुनो। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? भय मानना। कोई भय मानना नहीं, कोई परमेश्वर से डरता नहीं। जो मन में आता मनमानी करके कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर आओ लड़को, मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। हाँ, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता, वो जीवन की इच्छा। देखो, और दीर्घायु चाहता है, वो दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखिए। हाँ, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। अपनी जीभ है ना, ये जीभ उसको बुराई से रोके रख। हाँ, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें कभी ना निकले। हाँ, बुराई को छोड़ दे और भलाई कर। मेल को ढूंढ। हाँ, और उसी का पीछा कर। हाँ, यहोवा की आंखें धर्मियों में लगी रहती है। कितने सुंदर वचन है। यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है। हाँ, और उसके कान भी उनकी दोहाई देखो, दोहाई की ओर लगे रहते हैं। हाँ, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। क्या? यहोवा बुराई करने वालों के सम्मुख रहते हैं। हाँ,
ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। सिमरन है वो पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और उनका सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सब विपत्तियों से क्या करता है? छुड़ाता है। हाँ, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जिसका मन टूट जाता ना तो परमेश्वर यहोवा उसके संग में रहता। हाँ, और पिसे हुए का उद्धार करता है। पिसे हुए का क्या करता है? वो उद्धार करता है। हाँ, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, हाँ, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहोवा क्या करता है? उन सबसे मुक्त करता है। देखो, हाँ, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। इसकी तो मांस की नहीं, शरीर की नहीं, उसके अंदर जो हड्डी है वो हड्डी हड्डी की रक्षा करता है मेरा परमेश्वर। हाँ, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। टूटते नहीं। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी टूट गई, वो टूटने भी नहीं देता क्योंकि वो परमेश्वर वो हड्डी की रक्षा करते हैं। हाँ, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। अपनी बुराई के द्वारा से बुराई करता रहेगा, करता रहता तो मारा जाए। दुष्ट अपनी बुराई के कारण मारा जाएगा। हाँ, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। धर्मियों के बैरी जो क्या है? दोषी ठहरेंगे। हाँ, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेते हैं। हाँ, और जितने उसके शरणागत है, जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। देखो कितना महान करे, कोई भी दोषी ना ठहरेगा। एक वचन और है स्तोत्र संहिता 73 उसको 24 8 से 24 के 8 तक। हाँ, क्योंकि तू सम्मति देता 23 का 73 का 24 28। तू सम्मति देता तू हुआ सम्मति देता वो मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा फिर करके तू मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हाँ, स्वर्ग में मेरा और कौन है? देखो क्या बोला, बड़े ध्यान से सुनो, कितनी सुंदर बात बोली। स्वर्ग में मेरा कौन है? हाँ, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर भी और कुछ नहीं चाहता। पहले स्वर्ग में और अभी पृथ्वी में कुछ भी नहीं चाहता। हाँ, मेरे हृदय और दोनों मन दोनों तो हार गए। दोनों ही हार गए। मेरा मन भी हार गया और मेरा हृदय भी हार गया। हाँ, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। हाँ, और मेरे हृदय की चट्टान बना और वो मेरे हृदय की चट्टान बना है। हाँ, जो तुझसे दूर रहते हैं वो नष्ट होंगे और जो कोई तेरे विरोध में विचार करता है वो उसका तो विनाश करता है। उसका तो विनाश, देखो उसका ही विनाश करेगा क्योंकि वो परमेश्वर है। न्याय करने का अधिकार उसने बोला मत्ती 28:17 के बीच में। हाँ, मत्ती 28:17 के बीच में लिखा, उन्होंने उसके पास में आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिए गए। हाँ, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। याशवा ने उनके पास में आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हाँ, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हाँ, जो बातें मैंने तुमको आज्ञा माननी सिखाई है। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ, मानना सिखाओ। और देखो जगत के अंत तक मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। कोई भी संग में नहीं रहता जगत के अंत तक मेरा परमेश्वर, क्योंकि जगत के अंत तक आज भी मेरा परमेश्वर। जैसे कि पहला कुरिन्थी 7:39 में देखो, पहला कुरिन्थी क्लास पढ़ता है 3:16।
क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का और आत्मा परमेश्वर का आत्मा में वास तुम में करता है। वास करते हैं। हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसके हाथों से उसका नाश करेगा। हाँ, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा हाँ। क्योंकि परमेश्वर का क्योंकि मंदिर परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कौन है? हम परमेश्वर का मंदिर। देखो कितना सुंदर इसकी खुदा का कला, कितनी वाणी सुंदर परमेश्वर करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीर्वाद अपन प्राप्त देव करे वाचन